हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। और शुरुआत करते हैं पिटूनिया से। देखिए कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है पिटूनिया में। तो अगर आपने छोटी सैपलिंग्स लगाई हैं तो वो धीरे धीरे ग्रोथ कर रही होंगी। और इस तरह से देखिए हैंगिंग बास्केट्स में भी क्लोरोबोकिया या मिलियन बेल्स फ्लावर्स जो हैं खिल रहे हैं। दोस्तों ये रेड वाले जो हैं ये सुपर टूनिया की वैरायटी है और छोटे छोटे पिटूनिया के ही ये रूप हैं। और पिटूनिया की बहुत सारी किस्में होती हैं, उसमें से ये एक है। ये ट्रेलिंग करता है, इसके जो फ्लावर्स हैं बिल्कुल नीचे की तरफ गिरते हैं। और इस पर अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सारा पिटूनिया है। और आज बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत फूल डहेलिया के ऊपर। तो देख रहे हैं आप कितने सारे डहेलिया के जो फ्लावर्स हैं उन्होंने खिलना स्टार्ट कर दिया है। कलर्स देखिए कितने प्यारे प्यारे हैं इसके। और दोस्तों अक्टूबर से शुरुआत हो जाती है इसकी सैपलिंग लगाने से लेकर, और फिर इसकी मार्च तक फ्लावरिंग चलती है। तो आपसे बात करूंगी, डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी कि कैसे कैसे हम इसको ग्रो कर सकते हैं और कैसे इसकी केयर करनी है। तो दोस्तों इसको हम बीजों से लगा सकते हैं, जो इसके सीड्स होते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा जो पॉम पॉम डेलिया है यानी बिल्कुल ड्रॉप वैरायटी है वो भी मैंने लगाई है, उसको अक्सर हम सीड से लगाते हैं या फिर हम इसकी कलम से इसको तैयार करते हैं, या फिर इसके जो कंद होते हैं, राइजोम्स होते हैं, उनसे भी इनको बल्ब से ग्रो किया जाता है। तो अगर आपके पास मदर प्लांट्स हैं तो उसकी जो कटिंग्स हैं आप उनके थ्रू भी इनको ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों जो डहेलिया का फूल होता है वो विंटर का सबसे बड़ा फूल होता है। और अगर विंटर गार्डन आप देखते होंगे तो उसमें जो डहेलिया है सबसे बड़े साइज़ के होते हैं और गार्डन में लगे हुए बिल्कुल अलग दिखते हैं, बहुत खूबसूरत फूल होते हैं। तो चलिए आज इसी के ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं दिवाली से गेंदा खिले जा रहा है। और उसके आगे की साइड जो ये पूरी लाइन आप देख रहे हैं ये ड्रॉप वाला डहेलिया है, यानी जो छोटा वाला होता है, ज़्यादा ये बढ़ता नहीं है। और छोटे छोटे 10 इंच के गमलों में मैंने इनको ग्रो कर रखा है। तो दोस्तों इनकी मैंने नीचे से पिंचिंग कर दी थी जब ये थोड़े से हुए थे 4-5 इंच के। तो उसके बाद इसमें इतनी मल्टीपल शूट्स आ गई और देख रहे हैं आप हर शूट पर एक एक कली बनी हुई है। तो पौधा कितना बुशी है, और जितना बुशी हमारा प्लांट होगा उतने ही इसमें फ्लावरिंग भी आएगी। तो आप कलर्स देखते चलिए, कुछ में जो कलर्स हैं वो खिलना उन्होंने शुरू कर दिया है, कुछ में अभी जो कलियां हैं वो बंद हैं। तो दोस्तों आने वाला टाइम होगा इनका फूलों का, तो आज मैंने सोचा आपके लिए इस पर एक वीडियो बनाया जाए। और अगर अभी आप तक आपने डहेलिया को ग्रो नहीं किया है तो आप अभी भी जाकर ला सकते हैं। तो दोस्तों इसके तैयार पौधे नर्सरी में छोटे छोटे मिलते हैं, आप वो भी ला सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इनको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं पीछे की साइड कितना बड़ा वाला डहेलिया है, और आगे जो गमले हैं उनमें मैंने छोटा पॉम पॉम डहेलिया लगाया है। और ये एक पिटूनिया की वैरायटी है जो आप देख रहे हैं, और बहुत खूबसूरत फूल हैं दोस्तों। देखिए डहेलिया का साइज़ देखिए। एक्चुअली ये जो बड़े वाले डहेलिया होते हैं उनको आपको ज़मीन में अगर लगाएंगे तो बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ होगी और बहुत बड़ा बड़ा साइज़ हमें डहेलिया का मिलेगा। तो अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप बड़ा 12 इंच का गमला ले सकते हैं डहेलिया के लिए, 14 इंच का डहेलिया के लिए गमला ले सकते हैं। बड़े जो साइज़ के डहेलिया होते हैं उनको आप बड़े पॉट्स दीजिए और बहुत खूबसूरत लगते हैं वो भी खिले हुए। और अगर आप छोटे पॉम पॉम डहेलिया लगा रहे हैं तो इस तरह के जो पॉट्स हैं यानी 10 इंच के, 8 इंच के, इनमें आप इनको ग्रो कर लीजिए। तो ये बिल्कुल ड्रॉप वैरायटी होती है दोस्तों, बिल्कुल छोटे पे खिल जाते हैं, बहुत खूबसूरत इनके कलर्स आते हैं और बहुत प्यारे फूल खिलते हैं। तो ये जो डहेलिया होता है 2 किस्म का होता है, एक काफ़ी बड़ी हाइट होती है और एक ये छोटे पे खिलता है। तो इस तरह से दोस्तों इनके जो वैरायटी है 2 तरह की होती है। और अगर आप इसको लगाना बीजों से चाह रहे हैं तो फिर आप सितंबर से शुरू कर सकते हैं इसके सीड्स डालना, और आपके छोटे छोटे पॉम पॉम डहेलिया निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपको इतना बड़ा साइज़ चाहिए जिस तरह मेरे डहेलिया हैं तो इनकी तो आपको छोटी छोटी सैपलिंग्स नर्सरी में मिल जाती हैं, या तो आप वो ले लीजिए, या आपके अगर मदर प्लांट्स हैं तो उनकी कटिंग्स भी आप ग्रो कर सकते हैं।
अक्टूबर के महीने में आप इनकी कटिंग्स को जैसे गुलदावरी की कटिंग्स तैयार करते हैं उसी तरह रेत में लगा दीजिए, उसमें रूट्स आ जाएंगे और फिर आप उनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं नए पॉट्स में। तो दोस्तों इसी तरह से होता है। और अगर बात करूं मैं इसके सॉइल मिक्स की, तो इसकी वेल ड्रेनिंग सॉइल आपको लेनी है जिसमें आप 70% के करीब मिट्टी ले लीजिए। उसमें मिट्टी में दोस्तों रेत मिली होनी चाहिए। अगर आपकी रेत नहीं है तो उसमें एक भाग आप मिट्टी का के साथ साथ रेत का भी डाल लीजिए और फिर 30% के करीब आप उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो, इस तरह की मिट्टी मिलाकर बनाकर आप लगाइए। और साथ में दोस्तों इसमें नीम खली और फंगिसाइड पाउडर डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपके जो डेहलियाज़ हैं बहुत बढ़िया और बहुत सुंदर खिलेंगे। तो दोस्तों गार्डन की सैर भी धीरे धीरे हम कर रहे हैं। जैसे जैसे मैं डेहलिया के फूलों के पौधों के पास आ रही हूँ उस तरह से उनके आने में के बीच में जो जो फूल हैं वो सब आपको दिखाती हूँ। अगर आपको अलग अलग फ्लावर के ऊपर अलग जानकारी चाहिए तो डिटेल वीडियो मेरे चैनल के पे है, आप उन पर उनको भी देख सकते हैं। और आजकल इन वीडियोस को डालने का फ़ायदा ये है कि अगर आपने इनको अभी तक ग्रो नहीं करा है तो आप जाकर ला सकते हैं नर्सरी से। इसकी सैपलिंग्स ले आइए, इनके छोटे तैयार पौधे ले आइए। और अगर आपको कलियों वाले चाहिए यानी कलर देख के लाने हैं तो वो भी आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों मार्च तक इनकी जो ब्लूमिंग है, इनकी फ्लावरिंग है बहुत अच्छी चलती है। उसके बाद अप्रैल से जो धूप तेज़ हो जाती है, गर्मी बढ़ने लगती है तो तब इसके जो फ्लावर्स हैं वो कम हो जाते हैं और जो हमारा पौधा है वो भी सूखने लगता है। तो दोस्तों जैसे अब आप देख रहे हैं दिसंबर का महीना चल रहा है और कलियां जो हैं बनी हुई हैं। तो जब कलियां आपकी खिलकर ख़त्म हो जाए, जो ऊपर का तना है वो भी कई बार ऐसा लगता है जैसे सूखने लगा है और नीचे से शूट्स नहीं निकली है, तो आप नीचे से 7-8 इंच की जो स्टैम्प है उसे छोड़कर ऊपर की कटिंग काट दीजिए। तो आपकी जो इसकी स्टैम्प्स है उसमें दोबारा से नई नई शूट्स निकलेंगी और फिर उसमें दोबारा फ्लावरिंग होगी। तो जो डेलिया है ये परमानेंट प्लांट है एक तरह से। अगर आप चाहें तो इसकी जो राइजोम्स हैं उनको संभाल लीजिए और नेक्स्ट सीज़न में फिर लगा दीजिए। तो बहुत खूबसूरत बहुत बड़े साइज़ के फूल खिलते हैं। आपका क्या तरीका है लगाने का, यानी आप इसको गमले में लगा रहे हैं या ज़मीन में, वो आप बिल्कुल आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप इनको किस तरह ग्रो करना चाहते हैं। तो कलर्स इसमें बहुत सारे मिल जाएंगे जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें ब्राउन सा कलर है, रेड कलर है, येलो कलर है, वाइट कलर है, पर्पल कलर है। बहुत सारे इसमें कलर्स आते हैं, बहुत सुंदर सुंदर है। और जैसा कि आप इसकी पत्तियाँ देख रहे हैं उनकी पत्तियों से हम पहचान सकते हैं कि इसका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, पूरा जंबो साइज़ फ्लावर है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप चाहें तो डेहलिया लगा सकते हैं। डेहलिया बहुत ही खूबसूरत फूल है विंटर का और इसकी जो ब्लूमिंग आती है तब तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि सबसे पहले मुझे लगता है विंटर फ्लावरिंग प्लांट में डेहलिया और गुलदावरी ही खिलते हैं दोस्तों। फिर इसमें गेंदा और जो ये जाफरी आप देख रहे हैं ये खिलता है। तो उसके बाद ही सारे फूल खिलना शुरू करते हैं। तो अभी भी अगर आपने इसके प्लांट्स नहीं लगाए हैं तो नर्सरी में मिल रहे हैं, आप जाकर ला सकते हैं और उनको लगा सकते हैं। दोस्तों इसमें अगर आपको बड़े साइज़ के फूल चाहिए तो आप इसमें फर्टिलाइज़र देना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपने खाद मिट्टी में तो मिला ही है, साथ में इसमें आप लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं, जैसे नीम खली वाला फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। नहीं तो अगर आप वो नहीं बनाना चाहते या आपको बनाना नहीं आता तो आप सिंपली वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद पानी में मिलाकर उसका एक लिक्विड मैन्योर बनाइए और उसको फिर 5 लीटर पानी में मिलाकर फिर उसको आप पतला पतला इन पौधों की जड़ों में आसपास वहाँ पे देंगे तो वो बहुत अच्छे फूल खिलेंगे। तो ये हैवी फीडर होते हैं क्योंकि बहुत बड़े साइज़ में फ्लावर्स हमें देते हैं, तो हमें भी उनको न्यूट्रिशन तो देना ही होता है। और अगर आप गमले में लगा रहे हैं तब तो आप बराबर हर 15 दिन में 20 दिन में इनको एक लिक्विड फर्टिलाइज़र का घोल दे सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप डेहलिया लगाइए। डेहलिया के बहुत खूबसूरत कलर्स होते हैं, बहुत वैरायटी होती है इसमें। जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत बड़ा साइज़ का डेहलिया होता है, छोटे ड्रॉप वाले भी डेहलिया आते हैं। तो जो आपको पसंद है वो आप लाकर लगा सकते हैं।
तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आजकल मैं जितनी भी विंटर सैपलिंग लगा रही हूँ उसमें मैं आपको पूरी A to Z जानकारी दे रही हूँ हर फूल के बारे में। तो अगर आप थोड़ा सा बिगनर हैं या आप नए नए फूल लगाने के शौकीन हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर इसकी डिटेल वीडियोस देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी नए वीडियो में नई टॉपिक पर। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, गुड बाय दोस्तों।